चलिए देखिए, आप लोगों को कोशिका के 3 भाग में करके वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए और पीछे वाला पार्ट को भी याद कीजिएगा। हम ये जो भाग 4 बना रहे हैं, वीडियो का पार्ट 4 जो बना रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम, लवक और सिलिया और फ्लैजेला, इसका वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें देखिए कि फ्लैजेला और सिलिया क्या है। ये जो सिलिया और फ्लैजेला है, यह केवल जंतु में ही पाया जाता है। यह केवल जंतु में ही पाया जाता है। यह बाल के समान होता है, हेयर के समान होता है। यह कोशिका के बाहर होता है। ये जो होता है कोशिका के बाहर होता है। सिजिला या फ्लैजेला यह कोशिका के बाहर होता है। यह बाल के समान होता है। यह केवल जंतु में ही पाया जाता है। यह केवल जंतु में ही पाया जाता है। इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, आउट पार्ट भी बोला जाता है, या इसको मोटिशियन फ्लेंडिंग भी बोला जाता है। मोटिशियन फ्लेंडिंग जो होता है, फीडिंग जो होता है, मोसिटियन फीडिंग जो होता है, यह अवशोषण करने का कार्य करता है। इसका जो कार्य होता है अवशोषण करने का कार्य होता है। उसके बाद फ्लैजेला, यह बड़ा होता है, सिलिया छोटा होता है। जब सिलिया और फ्लैजेला बड़ा और छोटा जो होता है, कोशिका को यह हिलने डोलने से रोकने का कार्य करता है या मदद करता है। हिलने डोलने में, जैसे हिलता और डोलता है, उसमें यह मदद करता है। उसके बाद आता है हिलने डोलने में जो मदद करता है, उसमें सिलिया और फ्लैजेला स्पर्म को शक्ति प्रदान करता है। सिलिया और फ्लैजेला स्पर्म के शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। यह शक्ति देता है। शक्ति जो देता है, शक्ति आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है लवक, प्लास्टिड। लवक को प्लास्टिड बोलते हैं। लवक 3 प्रकार के होता है। लवक 3 प्रकार के होता है। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और होता है क्लोरोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, तीनों का अलग अलग कार्य होता है। यह केवल पादप में ही पाया जाता है। यह केवल पादप, पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। यह जो लवक प्लास्ट है, यह हमारे पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो 3 होता है, इसका कार्य अलग अलग होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, लिकोप्लास्ट अवर्णी लवक और क्लोरोमोप्लास्ट जो वर्णी लवक होता है। हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। ये अधिकांश भाग जो होता है, आपको पढ़ने के लिए बोटनी में अधिक इसको पढ़ाया जाएगा। बोटनी का जो भाग है उसमें अधिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां भी कुछ पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट पत्ती तथा तना
भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। यह क्लोरोप्लास्ट जो है यह हरा होता है, यह रंग हरा प्रदान करता है। देखते हैं पत्तियां का रंग हरा होता है, लेकिन पादप में भी तना जो होता है, तना का भी कुछ भाग हरा रंग प्रदान करता है। पादप में भी क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का तना भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। इसमें झिल्ली भी पाया जाता है, जो झिल्ली दोहरी झिल्ली का होता है, उसमें द्रव भरा हुआ रहता है, उसमें द्रव भरा हुआ रहता है। उसके बाद जो पत्तियां पादप में होता है, जो पत्तियां पादप में होता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वह स्वतः भोजन बनाने का कार्य करता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। इसको विशेष जो भाग है वह हम पादप में पढ़ाएंगे, प्लांट में पढ़ाएंगे, बोटनी जो है बोटनी में पढ़ाएंगे। यह थोड़ा थोड़ा इसका है पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है लिकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। इसका कार्य है कि रंगहीन भाग इसमें होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, यह भूमिगत होता है। भूमि के अंदर जो जड़ होता है उसको हम बोलते हैं लिकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। इसमें कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, यह भूमिगत पाया जाता है, भूमि के अंदर होता है। यह भोजन संग्रह करने का कार्य करता है, यह भोजन रखने का कार्य करता है। देखिएगा पतझड़ के दिन में पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। पतझड़ के दिन में पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो देखिएगा वह भोजन कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तब भोजन जब संग्रह रहेगा, एकजुट रहता है, एक जगह रहता है, तो उसी से यह भोजन ग्रहण करता है। जब पत्तियां गिर जाता है तो उसके बाद आता है यह प्रकाश से वंचित रहता है। जो जड़ भूमि के अंदर हो, जो जड़ भूमि के अंदर रहता है, वह प्रकाश को संश्लेषित नहीं कर पाता है, प्रकाश नहीं ले पाता। तो इसका कार्य लिकोप्लास्ट का है। अवर्णी लवक का कार्य है कि रंगहीन होता है, भूमि के अंदर होता है, भोजन संग्रह करके रखता है, उसके बाद प्रकाश से वंचित रहता है, इस पे कोई प्रकाश नहीं होता है। अब आगे आइए, आगे देखिए, आगे वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट। इसका कार्य है रंग प्रदान करना। जैसे देखते हैं कुछ कुछ ऐसे पादप है जिनका फूल फल जो होता है वह रंग प्रदान करता है, पीला, नारंगी, लाल, ये सब। तो यह रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक रंग को प्रदान करता है, लाल, पीला, नारंगी। उसके बाद फूल जो होता है, फूल और फल में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। देखे होंगे कि कई फूल जो होते हैं, जैसे देखिए ओड़हुल का फूल, ओड़हुल का भी फूल कई प्रकार के होता है, और सारी फूले होता है। जब फल पकता है तो उसमें पीलापन होने लगता है। ये सब जो रंग देता है वर्णी लवक में होता है। वर्णी लवक में जो रंग होता है वह देखिए फूल फल, जैसे देखिए गाजर, गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण उसमें रंग दिखाई देता है वैसा। उसके बाद चुकंदर, चुकंदर में अधिक विटामिन पाया जाता है। देखते होंगे कि चुकंदर का रंग मट्टी की जैसा होता है और बहुत अधिक लाल होता है। जब लाल होता है, जब खाते हैं या हाथ से उसको छूते हैं काटने के बाद, उसमें रंग होता है, तो होता है बीटानोन के कारण उसका रंग वैसा होता है, मलमैला, मलमैला जैसा। उसके बाद टमाटर, टमाटर लाल होता है। टमाटर में रंग जो होता है वह लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। टमाटर की और बहुत सारी विधियां हैं। देखिएगा कि आज जो टमाटर बाजार में, मार्केट में जो मिल रहा है वह हाइब्रिड का मिलता है। जो हाइब्रिड के मिल रहा है उसमें देखे होंगे
कि यह हाइब्रिड का जो है यह दूसरे जीन को मिलाकर हाइब्रिड बनाया गया है। सबसे जो ये पौधा है, यह पौधा हाइब्रिड जो बनाया गया संसार की एक ऐसी सबसे पहली पौधा है जो अलग जीन डालकर इसको विकसित करने का और अधिक विकसित करने का और ज्यादा बड़ा करने का कार्य किया गया। जो टमाटर है, टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपेन के कारण। उसके बाद फलों का रंग पीला हो जाता है। फल में देखते हैं कब जब पकने के टाइम आ जाता है तो रंग पीला हो जाता है। आम, कुछ और भी ऐसे फल हैं जो पीला हो जाता है। पीला जो होता है, पीला होने का कारण है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है, यहां जेंथोफिल होगा, जेंथोफिल के कारण उसमें पीलापन होने लगता है। जो जेंथोफिल के कारण उसमें पीला होने लगता है तो ये रंग देता है। आप देख लिए कि लवक 3 प्रकार के होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक जो भोजन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद पत्ती तना का निर्माण करता है। इसका रंग हरा होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होता है। यह जो झिल्ली होता है उसमें बहुत सारी द्रव भरा हुआ रहता है। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। प्रकाश, उसके बाद है ये लिकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। यह रंगहीन होता है, यह भूमि के अंदर होता है। भूमि के अंदर, जब यह भूमि के अंदर होगा तो इस पे कोई प्रकाश नहीं लगेगा। सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ये भूमि के अंदर रहता है तो इसमें कोई प्रकाश नहीं लगता है। ये भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। भोजन को एकजॉब करके रखता है जो बाद में काम आता है जब पत्तियां पेड़ से निकल जाती हैं तब। उसके बाद यह प्रकाश से वंचित, कोई प्रकाश इस पे नहीं लगता है। देखे हैं प्रकाश लगते देखते हैं नहीं। उसके बाद वर्णी लवक, यह रंग, केवल इसका कार्य है केवल रंग प्रदान करना। उसके बाद इसमें कई तरह के रंग होते हैं, गाजर में, चुकंदर में, टमाटर में। अब फल का जो पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण रंग उसका पीला हो जाता है। आगे देखिए, अब आगे देखिए गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। आगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम, इसको खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक किए। गुणसूत्र का खोज, हमारे शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा या 46 होता है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा या 46 होता है। यह केंद्रक में उपस्थित होता है। हमारे कोशिका के अंदर अंतर्गत जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं। उसके बाहर, केंद्रक के बाहर बहुत सारी कोशिकाएं होता है। केंद्रक के बाहर बहुत सारी कोशिकाएं होता है। वह जो कोशिका होता है राइबोसोम, राइबोसोम के बाद गोल्जी बॉडी, इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कोशिका जो पाई जाती हैं उसमें देखे होंगे न्यूक्लियस के बाहर जितने भी कोशिकाएं होते हैं उसमें लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, माइटोप्लाज्म, ये सब चीजें जो पाया जाता है, यह पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र में यह उपस्थित रहता है। जो क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, वो यह एक जोड़ा में उपस्थित होता है। यह जोड़ा में उपस्थित होता है। इसमें डीएनए, आरएनए और जीन भी पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए और जीन, इसका अलग चैप्टर हम बनाएंगे, अलग से वीडियो भी बनाएंगे। वो केवल स्पेशल डीएनए और आरएनए और जीन का होगा। उसके बाद इसमें देखिए मानव में 46 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी,
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर जोड़ा में पूछता है तो 23 जोड़ा गुणसूत्र। ऐसे पूछता है कि मानव में कितना गुणसूत्र होता है तो 46, लेकिन जोड़ा में पूछता है तो 23 जोड़ा होता है। मेल में 44 प्लस 2, 44 जो है, 44 जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र हम लोगों को ऑटोसोम है। 44 जो गुणसूत्र है वह ऑटोसोम है जो शरीर को निर्माण करने का कार्य करता है। 2 गुणसूत्र है अलोसोम, यह हमें जन्म देने का कार्य करता है। स्ट्रक्चर जैसे देखिए, इसमें फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। हमारा शरीर फीमेल से और मेल से दोनों मिलता जुलता है। महिला से 5% पुरुष का शरीर नहीं मिलता है और 95% शरीर मिलता जुलता है। देखिए, स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत दोनों आता है। स्तन दोनों में होता है, पुरुष में भी स्तन होता है और स्त्री में भी स्तन होता है, लेकिन कार्य जो होता है अलग होता है। 0 से 10 वर्ष की अवस्था तक अगर आप देखते हैं तो स्तन दोनों में होता है, महिला और पुरुष दोनों में जन्म से होता है। लेकिन 10 वर्ष से जैसे विकसित होने लगती है फीमेल, स्त्रियां, लड़कियां, तो उसका स्तन विकसित होने लगता है और पुरुष में विकसित नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे कि कोई लड़का, कोई बॉयज का स्तन विकसित हुआ। ये जो विकसित होता है स्तन, उसको रोग होता है। हम इस चीज को बाद में बताएंगे, आगे इसका चैप्टर ही बताएंगे। इसमें देखिए, इसमें गुणसूत्र की संख्या मेल में जो होता है X और Y होता है। दू जो अलग से है, उस शरीर को जो हम लोगों का जो गुणसूत्र देता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अलग अलग 2 जोड़ा में अंग देता है, वो 2 अलग होता है X और Y। उसके बाद फीमेल, स्त्री में भी 44 पाया जाता है ऑटोसोम, 2 अलोसोम पाया जाता है जो XX होता है। इसमें X और Y, इसमें X और X, मेल में X और Y और फीमेल में X और X। बाबू, यही डिसाइड करता है कि मां की गर्भ में जो बच्चे होते हैं, इसी से डिसाइड होता है कि मां की गर्भ में जो बच्चे रहते हैं। जब हम मां की गर्भ में थे तो हम लोगों को पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता था। हमारी मां, हमारे घर में बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं, उन लोग पता कर, जब अधिक लड़कियां हो जाती हैं, 1 से 2 लड़की हो जाएगी तो तीसरा जो होगा उसमें पता करने जाते हैं अल्ट्रासाउंड। जहां अल्ट्रासाउंड होता है वहां देखे होंगे लिखल कि लिंग जांच करना कानूनन अपराध है या भ्रूण जांच करना कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो जाकर जांच करवाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर लड़की भी रहेगा तो उसको जांच करके बोल देंगे कि लड़के हैं, फिर बाद में पता चलता है कि लड़की है। ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे। ऐसा अब ऐसे मिलता है अधिक। तो यह XX है और XY है। ये जो भाग है हम आप लोग के आगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में। उसके बाद यह क्रोमोसोम हर जोड़ा में होता है। देखिएगा, हम लोगों का आंख 2 है, लंस 2 है, हाथ 2 है, ये सब जितना है जो पार्ट है जो 2 है। कुछ ऐसे ही पार्ट है जो 2 नहीं है, जो 2 पार्ट है। कभी कभी ऐसा होता है, किडनी देखिए 2 है। किडनी जब 2 पार्ट ऐसे हैं जो हमारे फीमेल महिलाओं से मिलता जुलता है, महिला से जो मिलता जुलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि खराब हो जाता है तो एक दूसरे व्यक्ति दूसरा पर दान कर देता है। देखिए, आंख की कार्निया जब व्यक्ति मरता है तो दान कर देता है मरने से पहले। उसके बाद लंस से वो खराब हो जाता था, दूसरा व्यक्ति दे देता है।
उसके बाद किडनी, कुछ कुछ ऐसा भाग है जो चेंज कराया जा सकता है। इसीलिए भगवान सोचे कि कुछ ऐसा भाग जो दे दे जो दूगो हो, तो दूगो देने का कार्य यही करता है। क्रोमोसोम हर जोड़ा में होता है। ये जो गुणसूत्र होता है बाबू, यह हर जोड़ा में पाया जाता है। मेल में भी जोड़ा में पाया जाता है और फीमेल में भी जोड़ा में पाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि मेल में कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है, घुमा देगा क्वेश्चन, कि फीमेल में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है या गुणसूत्र पाया जाता है। अगर गुणसूत्र पूछता है कि जोड़ा में, तो 23 जोड़ा। अगर केवल पूछता है कि मेल में कितना पाया जाता है या फीमेल में कितना पाया जाता है, अगर 46 दिले है तो 46 ही होगा। कभी कभी ऐसा है कि घुमा के आप लोगों को पूछ देता है, घुमा के जो पूछ देता है आप लोगों को दे देगा 44 प्लस 2, फिर दे देगा 44 प्लस 2, उसके बाद दे देगा 42 प्लस 2, उसके बाद आपको दे देगा केवल 46। अब पूछेगा इनमें से मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना है या कितना होता है। अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछता है तो ए भी ठीक है और ए गलत है, ए ठीक है। अगर ए सब नहीं रह के 44 केवल रहता है, 44 और 44 और 42 और 46 रहता है, तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा। अगर जोड़ा में पूछेगा कि 23 है, उसके बाद फिर दे देगा 24, 25, फिर दे देगा 26। आप पूछेगा कि क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में कितना है, तो जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। 23 और 23 46 होता है। अगर केवल 44 आपको मिलेगा, 44, 42, 43, तो आप लोग मान सकते हैं 44 भी होता है। एक पूछा गया क्वेश्चन पूछता है। ये हमारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की चित्र इसी तरह से बनता है। गुणसूत्र की चित्र यही इसी तरह से बनता है। इसमें न्यूक्लियस के अधीन होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। यह जो क्रोमोसोम उपस्थित होता है न्यूक्लियस में, आप बोलिएगा कि आप तो इतना बड़ा बना दिए हैं, उसमें छोटा रहता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से इसको खखोर के निकाल के देखिएगा तो ये बड़ा दिखाई देता है। जब कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं होता है, तो आप देखे होंगे कि कोशिका जो होता है छोटी छोटी कोशिकाएं होता है। कहीं किसी व्यक्ति को अगर मार देते हैं तो कल्ला हो जाता है या चोट लग जाता है तो कल्ला धब्बा पड़ जाता है। कल्ला जो धब्बा पड़ जाता है, वहां बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिका वहां का मर जाता है। और जब मर जाता है तो देखिएगा कि वहां कल्ला हो जाता है। ठीक है, तो हम आप लोग के पढ़ा दिए कि लवक 3 प्रकार के होता है, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। क्लोरोप्लास्ट में पत्ती तथा तना भोजन निर्माण करने का कार्य करता है और रंग हरा इसका होता है, झिल्ली दोहरी होता है, इस द्रव से भरा हुआ रहता है, यह प्रकाश को संश्लेषण करता है। तो आज इतना ही। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वह डीएनए, आरएनए और जीन का बनाएंगे। डीएनए, आरएनए और जीन का, जो जीन का बनाएंगे वो अलग रहेगा। इसके बाद इसमें और कुछ चीज छूट रहा है, उसको हम इसके बाद वाला वीडियो में बना के आप लोगों को देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।